आपके बीच अपने वालिद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब अल-मज़ाहिरी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद चांदनी चौक से गुजारिश करते हैं शेर के साथ कि इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ा व ख़ुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, जी करता है लिख दूँ इन दीवारों पर, इस महफ़िल में एक इदारा बैठा है। माइक पर वालिद मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। भाई जितने हजरात इधर उधर करीब में आ जाए, भाई दुआ का वक्त है, करीब में आ जाए सब आदमी आ जाए, वक्त नहीं लिया जाएगा, बस दुआ हो जाएगी, इंशाअल्लाह अपने अपने घर जाएंगे। आ जाए, करीब करीब आ जाए, जितने लोग हैं भाई आ जाए करीब करीब। बातें तो भाई बहुत हो गई और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब दामद बरकातुहुम की तकरीर वाकई में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत और बहुत बड़ी इबरत है। मुसलमान अगर ऐसी बातों पे भी न सुधरे तो पता नहीं फिर इनको सुधारने के लिए कौन आवेगा। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई और बहुत ही काम की बातें हमारे सामने रखी। अल्लाह ताला उनकी बातों पे हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान सुनता बहुत है लेकिन अमल नहीं करता। जितनी तकरीरें होती है, जितना जलसा होता है, अगर हर मिलाद में हर तकरीर में एक आदमी सुधर जाए तो मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता पूरा मोहल्ला सुधर जाए। लेकिन मुसलमान सुधरने की गर्ज से मेरे भाई बात को नहीं सुनता है। ये तो आता है मज़ा लेने के लिए, मज़ा कि किसकी बात लच्छेदार होती है, कौन कैसी तकरीर करता है, यही जनाब सुनने के लिए लोग आते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, लोग जो है इसलिए नहीं आते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर इसके लिए आवे तो बताओ हम लोग अमल कर सकते नहीं कर सकते? मुसलमान चाहे जितना सुने लेकिन वही ढंग पे जाएगा। हमसे एक आदमी आकर के बोलने लगा कि इमाम साहब घर में कोई नहीं रहेगा तो सलाम किसको करेगा? हम कह रहे घर में नहीं कोई रहेगा तो कोई ना कोई तो रहेगा, फरिश्ता रहेगा। तुम्हारे कंधे के ऊपर जो है दो फरिश्ते हैं, तुम सलाम करोगे तो यही जवाब दे देगा। तुम्हारी बीवी घर में होगी तो हमको क्या बोलने लगा कि बीवी को भी सलाम किया जाता है? हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। बोले बीवी को सलाम किया जाता है। हम कह रहे बीवी क्या, बच्चा को, छोटा बच्चा है उसको भी सलाम करो। आका ने इरशाद फरमाया कि सलाम को जो है फैलाओ और अपने घर में जाकर के सलाम करोगे तो तुम्हारे घर में बरकत नाज़िल होगी। आज मुसलमान ने सलाम करना छोड़ दिया। बीवी को सलाम करेगा तो इसको बड़ी तकलीफ होती है कि बीवी को कैसे सलाम करे। होता है कि नहीं होता? एक मौलवी साहब जुमा में तकरीर किया कि भाई देखो बीवी की भी कभी कभी तारीफ कर दिया करो, उसका भी जो है तारीफ करो ताकि बीवी खुश हो जाए। पगला एक आदमी आया सुन करके, अब खाना दिया जुमा के बाद खाने के लिए, तो हर लफ्ज़ में बोल रहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। बीवी का पारा चढ़ गया। कहीं तो कभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला। 20 साल हो गए शादी किए हुए, कभी नहीं बोला। आज पड़ोस से जो है दाल ला करके दे दिया खाने के लिए, तो दाल खा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोला। लगा है एक बेलना जनाब उसके सर के ऊपर, उसका तो खोपड़ी बिगाड़ दिया। कहा ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देंगे। तो तुम सुन बताओ, तो पड़ोस से लाया तो तुम बड़ा जो इसकी तारीफ कर रहे हो और हम इतना दिन से खिला रहे तो कोई तारीफ नहीं। हम लोग भी बीवी की तारीफ नहीं करते भाई, ऐबे बयान करते बीवी की। तो अपनी बीवी की भी तारीफ किया कीजिए, अपने घर को जो है अच्छा माहौल बनाइए। मौलाना ने कैसी कैसी बात बतलाई। घर का माहौल अगर हमारा सही हो गया तो इंशाअल्लाह पूरे घर के माहौल से मेरे भाई मोहल्ले का माहौल भी बनेगा। जब हमारी घर बिगड़ा होगा तो बताओ मोहल्ले में क्या जो है अच्छाई पैदा होगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, देखो अल्लाह ताला ने ऐसी किताब दी है जिस किताब में कोई शक शुबा नहीं। सुने कि नहीं सुने? कोई शक शुबा नहीं। हर किताब के अंदर शक शुबा है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो शक शुबा करेगा, जो जनाब इसको बदलने की बात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाई दुनिया ही के अंदर उसको जिल्लत का तौक पहना करके उसको बदल देगा। ऐसा हुआ है, हो रहा है। वसीम रज़वी का था,
अरे सुने क्यों नहीं सुने? ये कुरान को बदलने की अल्लाह ने ऐसा बदला कि इस्लामी से उसको निकाल दिया। खानदान वाले भी जनाब उसको अलग कर दिया। आज जनाब कुत्ते वाली जिंदगी उसकी गुजर रही है। अरे कुरान ऐसी किताब है जो अल्लाह ने उतारा है, और अभी सुना आपने कि अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए। देखो दुनिया के अंदर बहुत किताब है, जो किताब आदमी को समझ में ना आवे उस किताब को आदमी नहीं पढ़ता। थोड़ा सा देखेगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ देता है। लेकिन कुरान समझ में आवे चाहे ना आवे, आदमी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। और शब बारात में कितना पढ़ा होगा? ये मुसलमान को भी हवा सवार हो गया। क्या बोलता है कि शब बारात में सवाब मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। ये जो कुंभ मेला में बोलता है कि बस यहीं सबको धुलेगा, ये समझता है कि शब बाराती में धुलेगा। हमारे चांदनी में 2-3 जो है अंधा आदमी था, बहुत गाली बक रहा था। पूछा कि भाई क्या हुआ है? तो बोले देखिए ना, इतना खिला दिया है। हम बोले नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ, इतना खिला दिया कि बदहजमी हो गया, अब इलाज का पैसा कौन देगा? सब हम लोग एक ही दिन खिलाना चाहते कि नहीं चाहते? यही तो खिदिरपुर है, यहीं पे तो 16 आना है। अल्लाह अल्लाह, कितना जनाब यहाँ खुराफात में लोग लगे हुए हैं, और मुसलमान समझ रहा है कि यही नजात है। मेरे भाई, खुदा की कसम, अल्लाह के कलाम के साथ खिलवाड़ करना, समझ लो कि मेरे भाई अल्लाह की तौहीन करना है। और जो खुदा की तौहीन करेगा ना, उसका दुनिया में कोई मेरे भाई उसकी इज्जत है, ना आखिरत में कोई इज्जत है। हम लोग जो है कुरान के साथ जो है खिलवा। एक आदमी हमारे बोलने लगे, देखो बुरा नहीं मानना, मदरसा वाला। हमने कहा कि भाई इतना बोले इमाम साहब क्या बोले? आज 32 जगह कुरान खाली था, 32 जगह। हम कहा तुम्हारे बच्चा कितना है? बोले 20-25 बच्चा है कुरान पढ़ने वाला, और 32 जगह कुरान खाली। अच्छा बताओ, कुरान कभी ये तौहीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम बोला अभी तो 32 जगह कैसे भेजे? तो बोले जितना अल्ली वाला है सबको भेज दिया, सबको भेज दिया। 5 आदमी को इधर, 10 आदमी को इधर, 5 मिनट वहां पढ़ा, 5 मिनट वहां पढ़ा। अच्छा बताओ, अल्ली वाला कुरान क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? तमाशा है कि नहीं तमाशा है? ये शब बारात को लोगों ने तमाशा बना लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये शब बारात अगर मान भी ले तो अल्लाह के सामने मेरे भाई गिड़गिड़ाने की रात है, तौबा करने की रात है, माफ़ी मांगने की रात है, अपने लिए बख्शिश की और अपने ख़ानदान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करने की ये रात है। लेकिन हम लोग खुराफात में लगे रहते हैं। खुराफात में अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, और मेरे भाई कुरान के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना